हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज एसएससी जीडी का जो 24 दिसंबर 2023 का जो एसएससी जीडी में जो अंकित भाटी सर लेते हैं उसका जो रीजनिंग का पोर्शन है उसे हम सॉल्व कराएंगे। तो रीजनिंग के पोर्शन को सॉल्व कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है ये कि 6 छात्र एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र के विपरीत दिशा में मुख करके बैठे हुए हैं। केंद्र के विपरीत दिशा में मुख करके बैठे हुए हैं। डी ई के दाईं ओर बगल में है। अब देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है केंद्र के विपरीत दिशा में। अब उसने कहा है कि डी जो है डी ई के दाईं ओर बैठा है। ई जब इधर देख रहा है तो उसका दायां ओर किधर होगा? दायां इधर इधर होगा। तो ई जो है नहीं डी ई के दाएं। तो डी जो है ई के दाएं यहाँ होगा। डी ई के दाएं और बगल में बैठा है जो एफ के दाईं ओर है। जो एफ अगर इधर बैठा होगा ना, एफ का मुख किधर होगा? सबका केंद्र के विपरीत दिशा में है। तो सबका मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है। तो डी जो है डी का देखो ई का दायां इधर हो गया। फिर उसने क्या कहा है कि जो ई के जो एफ के दाईं ओर है। तो एफ यहाँ होगा, एफ के दाईं ओर बगल में बैठा है। अब उसने कहा है ए जो है ए डी और सी के बगल में है। ए जो है डी और सी के बगल में है। डी और सी के बगल में है। फिर उसने कहा है कि निम्नलिखित में से ई के बाईं दूसरे स्थान पर कौन है? तो ई जब इधर देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है, तो उसका बायां किधर होगा? तो बायां इधर होगा ना। बायां दूसरे स्थान पर यहाँ पर कौन होगा? बी होगा ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। 7 नेक्स्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है जो कि समीकरण दिया गया है कि 24 माइनस 8 प्लस 12 भाग 48 इंटू 36 इक्वल टू 23 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लस और भाग दिया गया। प्लस को हम भाग की जगह पर प्लस रखेंगे, प्लस की जगह भाग रखेंगे। तो 24 माइनस 48 प्लस की जगह क्या रखेंगे हम? भाग 12 और भाग की जगह क्या रखेंगे? प्लस 48 इंटू 36 इक्वल टू 23। अब देखेंगे कि ये 8/12 हो गया और ये भी एक बड़ी संख्या बन रही है। तो हम क्यों उसे पूरा सोल्व करें? तो ये 23 तो कभी आ नहीं सकता। तो इसको पहला ऑप्शन रॉन्ग होता हुआ। दूसरा चेक करते हैं। दूसरा चेक करने के लिए हम दूसरा ऑप्शन उठाते हैं कि 24 माइनस 8 प्लस 12 भाग 48 गुणे 36 इक्वल टू 23। उसने कहा है कि गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा। तो 24 माइनस 8 प्लस 12 भाग की जगह गुणा 48 और यहाँ पर भाग 36 इक्वल टू 23 हुआ। अब देखते हैं 24 माइनस 8 प्लस 12 इंटू 48/36 इक्वल टू 23। 12 कम 12 5 24 12 3 36 3 आया। 3 से ये कट गया, 3 एकम 3 और 3 6 18। तो ये 24 और 16, 24 16 कितना हुआ? 40 माइनस 8 इक्वल टू कितना हुआ? ये आया 32, वहाँ आया 23। तो ये नहीं होगा। तो हम आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। 24 माइनस 8 प्लस 12 भाग 48 इंटू 36 इक्वल टू 23। तो चौथा ऑप्शन क्या कहता है? तीसरा ऑप्शन कहता है माइनस प्लस। तो 24 माइनस की जगह प्लस कर दिया, 8 प्लस की जगह माइनस कर दिया 12, फिर भाग 48 इंटू 36 इक्वल टू 23। अब 24 प्लस 8 माइनस 12/48 इंटू 36 इक्वल टू 23। 12 चौक 48, 4 नेमा 36, 24 ये कितना हुआ? 9। तो ये जो हुआ है 24 5 चौक 48, 4 नेमा 36। तो 24 प्लस 8 माइनस 9 ये कितना हुआ? 24 8 32 में से 9 गई, कितनी आई? 23। तो हमारा आंसर क्या होगा? यही वाला हमारा आंसर होगा। तो क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। किसी कूट भाषा में लिखा गया है कि किसी कूट भाषा में BANTER को क्या लिखा गया है? EZOSHQ। बी की जगह 2 1 14 20 5 18, ये कितना हुआ? 17
H8 19 O15 Z 26 E5। अब देखते 2 से 5 यानी कि +3, 1 से 26 क्या हुआ -1, इतना 1 से 26 -1 हुआ, 15 से 16 14 से 15 +1 हुआ। अब 20 से 19 क्या हुआ -1 हुआ। अब यहाँ देखेंगे कि 5 से 8 हुआ प्लस का 3 हुआ, और यहाँ पर 18 से प्लस का 1 हुआ। अब इसी में इस प्रकार देखते हैं इसका HABEN का KZ/D क्यों लिखा है। तो H8 A1 22 B है, हाँ B22 E5 N 14 K11 26 B को 22 यानी कि 25 D4, और ये क्यों कितने पे आता है, क्यों आता है 17 पर। अब देखते हैं यहाँ से क्या हुआ प्लस का 3 हुआ, फिर यहाँ क्या हुआ प्लस का 1 हुआ, नहीं माइनस का 1 हुआ, फिर यहाँ से 22 से प्लस का 3 हुआ, फिर यहाँ -1 हुआ, फिर यहाँ प्लस का 3 हुआ। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ये क्या है, ये सॉरी ये क्यों है, क्यों 17 होगा तभी तो यहाँ पर +3 होगा, तभी मैं कहूँ कि आ क्यों नहीं रहा है। तो एक बार +3 -1 +3 -1 +3 -1 इसमें भी। तो इसी प्रकार हम कोड निकाल लेंगे ADBENT का, इसमें +3 A +3 यानी कि D, फिर D में -1 क्या करेंगे, क्या आएगा C, फिर B में +3 करेंगे Y, तो देखेंगे DCY, फिर E में क्या करेंगे -1, फिर D, फिर N में +3 N 3 14 3 17 पे क्यों, फिर -1 S। तो हमारा आंसर क्या होगा DCBYDQS, तो यानी ऑप्शन नंबर C। क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, देखिए फिर भी लगाते हैं। उसने कहा है सभी पेड़ जो हैं, पेड़ क्या है दीवारें हैं, दीवारें कर दिया हमने दीवारें। और उसने कहा है कोई भी दीवार दरवाज़ा नहीं है, कोई भी दीवार है ये दरवाज़ा नहीं है, कोई भी दीवार दरवाज़ा नहीं है। फिर उसने कहा है कुछ दरवाजे कमरे हैं, कुछ दरवाजे जो हैं क्या है कमरे हैं, कुछ दरवाजे कमरे हैं। अब उसने कहा है कुछ कमरे दीवारें हैं, तो कुछ कमरे दीवारें हैं नहीं है। फिर उसने कहा है कोई भी पेड़ दरवाज़ा नहीं है, कोई भी पेड़ जो है ये पेड़ दरवाज़ा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सभी दीवारें पेड़ हैं, सभी दीवारें जो हैं वो पेड़ हैं नहीं, केवल दूसरा अनुसरण करता है इसको, ये दूसरा अनुसरण करता है। आगे देखते हैं। पाँचवा खुल नहीं रहा है, तब तक छठवां देखते हैं। खुल जा यार। एक बार फ्लाइट मोड लगा के चालू करते हैं, नेट थोड़ा स्लो है। हाँ खुल गया। पांचवा देखते हैं, पहले पांचवा क्वेश्चन करते हैं। हाँ पांचवा क्वेश्चन कहता है कि कौन सी आकृति सन्निहित है। तो ऑप्शन नंबर जो आकृति है इसको ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे। इसमें जो एक क्रॉस वाली लाइन है, सीधी तो है, एक क्रॉस वाली लाइन है केवल ऑप्शन नंबर बी में ही है, और क्रॉस वाली लाइन किसी में नहीं। तो ऑप्शन बी पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। छठवां ऑप्शन है, कहता है कि 4 का विपरीत फलक कौन सा है। तो 4 का विपरीत 2 तो होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 6 होगा नहीं, 1 होगा नहीं, तो हमारा क्या आंसर होगा 3 होगा। क्लिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। सातवां क्वेश्चन है कि 48 से 5 किस प्रकार संबंधित है। तो 48 से 5, 30 से 3 और 57 से क्या होगा। तो देखिएगा कि अगर हम 3 से 30 कैसे बना सकते हैं, या तो 3 में गुणे 10 करें तो 30 आएगा, या 3 में गुणे 9 करें प्लस 3 कर दें तो कितना आएगा, तो आ जाएगा हमारा 30, 27 प्लस 3। इसी प्रकार 5 में गुणे अगर हम 9 कर दें और प्लस 3 कर दें तो 45 प्लस 3 हमारा 48 आ जाएगा। इसी प्रकार 57 में भी है। तो 57 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे, कितना आया
54 आया, और 54 में 9 का भाग देंगे तो हमारी संख्या निकल आएगी, कितनी आएगी 6। अगर हम 6 में 9 का गुणा करें प्लस 3 करें तो 57 आएगा, बिल्कुल आएगा। 9 छक्का 54 प्लस 3 इक्वल टू 57। तो क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्या हमारा आंसर होगा 6। सातवां क्वेश्चन है कि 9 और 4 का इस्तेमाल करके 450 कैसे बना। 9 पन्ना 45 यानी कि 5 × 9 इक्वल टू 45 में गुणे 10 कर दें तो हमारा 450 आ जाएगा। इसी प्रकार 7 में गुणे 12 करें इक्वल टू 84। 82 में गुणे 10 कर दें तो हमारा कितना आएगा 840 आ जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं 12 8 96, 96 में 930 नहीं, 11 से 77 यानी कि 770 आना चाहिए। 9 छक्का 54, इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा देखते हैं। 6 × 9 इक्वल टू 54 में गुणे 10 इक्वल टू 540 आ रहा, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा हमारा। क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा इसमें क्या देखने आए, इसमें जो ये भाग ये बराबर है, ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया। फिर इसको देखते हैं कि ये जो एरो का यहाँ से यहाँ आया, पी यहाँ से यहाँ आया, तो सी यहाँ से यहाँ आएगा। सी देखते हैं इसमें कहीं दो है, ऑप्शन में है, एक ऑप्शन सी है एक ऑप्शन बी है। अब इसमें सी और बी में एक होगा तो हमारे ए और डी तो ख़त्म हो गए। अब देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा इसमें सी आंसर होगा। सी पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। PQR हमारा, अब इसको सवाल दिया गया है, समीकरण दिया गया है P - R × Q, क्वेश्चन नंबर 10 है। P - R × Q प्लस S। देखते P - R को क्या लिखा गया है, A - B, यानी कि P जो है A की पत्नी है। P किसकी पत्नी है, P A की पत्नी है, और P A की मतलब R की पत्नी है। और R × Q का अर्थ है, R × Q का अर्थ है कि R Q का भाई है। R किसका भाई है, Q का भाई है। और Q प्लस S का अर्थ है कि Q प्लस S, इसमें प्लस दिया गया है। और Q प्लस S का अर्थ है कि Q जो है S का पिता है, Q S का क्या हो गया, पिता हो गया। अब उसमें कहा है कि कौन सा कथन सत्य है। Q जो P की भाभी है, Q तो एक मेल है तो भाभी हो ही नहीं सकती। P R की भाभी है, P R की भाभी है नहीं, R की तो पत्नी है P। P S की भाभी है, S की भाभी तो नहीं हो सकती है, S की तो चाची है। और P Q की भाभी है, P जो है Q की भाभी है, बिल्कुल सही बात। क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है। समीकरण दिया गया है इसमें 33, 47, 44, 58, 56, 70 और 69। अगर हम देखेंगे इससे यहाँ तक कितना आया, प्लस का 11, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है, प्लस का 12 आएगा, और फिर यहाँ से यहाँ के प्लस का 13 आया। अब 47 से 58 देखते हैं, प्लस का 11, फिर यहाँ से 58 के बाद यहाँ पर 70 देखते हैं, प्लस का 12, फिर यहाँ पर क्या होगा, प्लस का क्या होगा 13, यानी कि 70 में हम कितना जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 83। तो हमारा आंसर होगा 83। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब इसमें क्वेश्चन कहता है 8वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है कि 6 लड़के एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। तो 12वां क्वेश्चन है, 6 लड़के हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये ऊपर की ओर उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। अब देखते हैं, उसने कहा है कि जी के बाईं ओर केवल 3 लड़के हैं, तो जी यहाँ होगा, जी के बाईं ओर 1 2 3 लड़के हो गए। फिर उसने कहा है कि एम बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, तो बायां छोर जे, तो एम कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, दूसरे स्थान पर खड़ा है। डी जो है केवल डी जी और ए के बीच में है, तो डी जो है जी और ए के बीच में है। और फिर उसने कहा है कि अंतिम दाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, तो अंतिम दाएं छोर उधर हो गया, दाएं छोर से दूसरे स्थान कौन हो गया, डी।
क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारा एक, हाँ, किसी कूट भाषा में देखो किसका पूछ रहा है, किंगडम का, किंगडम, DOM, किंगडम। 13वां क्वेश्चन है, किंगडम का कोड पूछा है। अब देखें किंगडम को ढूंढेंगे सबसे पहले, तो किंगडम प्लांट्स का कोड क्या है, BLANKET ब्लैंक्ड और RAGE, ये दो कोड हैं किंगडम के, हो सकते हैं, लेकिन प्लांट्स का कोड है। अब देखें प्लांट का कोड इसमें क्या है, हेवन प्लांट का फ्लोवर रेज, तो प्लांट का क्या है, इसमें कॉमन क्या है, रेज कॉमन है, तो रेज किसका हो गया, प्लांट का। तो हमारा किंगडम का क्या निकला, ब्लैंकेट। तो ये ब्लैंकेट पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 14वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन दिया गया है कि BEAM को YBZN लिखा जाता है, WORD को DLIW लिखा जाता है, तो प्लांट का कोड क्या, प्लान का कोड PLAN, प्लान का कोड क्या होगा। B बाई इवनिंग AZMN, ये अपोजिट दिए गए हैं। फिर इसी का ड्यू, तो इसी प्रकार की का कमला पसंद K हो गया, L का LO हो गया, A का Z हो गया, N का M हो गया, तो KOZM किस में है, KOZM B ऑप्शन में। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 15वां क्वेश्चन दिया गया है कि दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए हम देखते हैं कि H3/5B N का जो दर्पण प्रतिबिंब है, तो क्या N से स्टार्ट होगा, तो N कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी N। तो अब देखते हैं N ऐसी किस में है, तो ऑप्शन हमारा A पहले ख़त्म हो गया, D ख़त्म हो गया, या तो C है या B है। अब C B में देखते हैं अंतर क्या है, तो अंतर देखते हैं 3 में, देखते हैं 3 कैसा बना है, इसमें ऐसा बना है 3, तो इधर 3 कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा इसमें देख किस में है, केवल ऑप्शन नंबर B में है, तो B पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब डिक्शनरी पूछी गई है, डिक्शनरी में अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाएंगे। तो 16वां क्वेश्चन है, डी से देखते हैं, डी में कोई नहीं मिला, फिर आर से देखते हैं, आर में कोई नहीं मिला, फिर ई है, 3 ओ है, फिर 1 ए है। तो सबसे पहले हमें ए वाला क्या 5, फिर ई वाला क्या हो गया 1 हो गया। अब ओ में देखते हैं, ओ में सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा एन वाला, यानी कि तीसरे नंबर वाला। फिर तीसरे नंबर के बाद सबसे बाद कौन आएगा, पी या डब्ल्यू, सबसे पहले पी, तो यानी कि 4, और फिर उसके बाद क्या आएगा 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5 1 3 4 2, 5 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर सी। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ, कागज़ खोलने पर अगर इसमें एक कोने पे यहाँ पर एक एक वर्ग दिया गया है, तीसरे में ये क्या दिया गया है, ऐसा दिया गया है, अगर यहाँ पर एक वर्ग दिया गया है तो हमारे कितने हो गए, 4 वर्ग होंगे, 4 वर्ग यहाँ यहाँ होंगे। और इसमें अगर ये यहाँ दिया गया है तो एक यहाँ भी होगा, जब यहाँ होगा, जब ऐसा होगा, एक यहाँ भी होगा, तो फिर यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो उसी में देखते हैं कहाँ कहाँ है, तो हमारा ऑप्शन है, और ये वाला जो है, ये वाला यहाँ होगा और ये वाला यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। डी पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 18वां। क्वेश्चन नंबर क्या है, 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, बाई CLE, फिर लिखा है DWQJ, फिर लिखा है IQBO, फिर यहाँ डैश करके लिखा है SEF बाई। अब बाई कितने पे आती है, बाई 25 पे, C 3, L 12, E 5, D 4 23, और ये क्यों कितने पे हो गया, क्यों 17, J 10, I 9, क्यों 17, B 22, O 15, S 19, E 5, F 6 बाई 25। अब देखते हैं 25 से 4 हुआ, क्या हुआ, माइनस का 5 हुआ, नहीं प्लस 5 हुआ। अगर यहाँ से 9, 4 से 9 हुआ, यहाँ भी क्या हुआ, प्लस 5 हुआ, तो 9 से भी प्लस 5 करके क्या होगा, प्लस 5 करके क्या होगा, 14। अब देखते हैं 3 से क्या हुआ, 23, क्या हुआ, माइनस का 6 हुआ। 17 से 23 क्या हुआ, 23 से 17 माइनस का 6 हुआ। फिर यहाँ भी 17 से माइनस 6 हुआ, क्या होगा, 11। अब देखते हैं 12 से 17 कितना हुआ, प्लस का 5 हुआ। 17 से 22, यहाँ भी क्या हुआ, प्लस का 5 हुआ। तो 22 में 5 जोड़ेंगे, क्या होगा, 22, 5 27, 27, यानी कि 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 1। अब आगे देखते हैं
5 से 10 प्लस 5 हुआ, फिर 15, फिर क्या हुआ सॉरी, फिर होगा यहाँ पर 20। अब इसका कोड निकाल लेंगे हम, किसका, 14, 11, 1 और 20 का। 14 का आता है क्या, एन, 11 का आता है के, और एक का आता है ए, और 20 का आता है टी। तो एन के ए टी किस में है, एन के ए टी ऑप्शन नंबर डी में है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसमें पूछा गया है कि में से 3 तरीके समान है और एक विषम है। तो इसमें देखे जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से हैं। एक दिया गया है इसमें HSP, एक दिया गया है JOT, एक दिया गया है FUR और एक दिया गया है LOL। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कोई समान मिल रहा है, नहीं मिल रहा। लेकिन इसमें ये 3 में देखिएगा, इसमें ये 3 में ये क्या है, वोवेल है, और इसमें वोवेल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 19। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मनुष्य पेशेवर लड़कियां, जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य के अंदर लड़कियां तो आ जाएंगी, ये मनुष्य हो गया, मनुष्य के अंदर लड़कियां आ गई। और कुछ लड़कियां जो होती हैं वो प्रोफेशनल भी होती हैं, यानी कि पेशेवर भी होती है। तुम्हारा कौन सा होगा, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा, दूसरा तो कोई होगा नहीं। देखो मनुष्य के अंदर लड़कियां आएंगी, लड़कियां बाहर तो जाएंगी नहीं, तो इसी में अंदर तो एक ही में है। तो हमारा आंसर 20 होगा। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन है उनका यहाँ पर सोल्यूशन पूरा होता हुआ। और आपको इसी तरह से अगर सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको मैथ का भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको मैथ का भी मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत।